Hello, my lovely dear students. How are you? I hope you are fine. And you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English by Sunil sir. This is my video of active and passive voice. याद रखना मेरे प्यारे छात्रों, ये मेरी वीडियो जो है ये एक्टिव एंड पेसिव वॉइस की होने वाली है, जिसको बेटा हिंदी में कहते हैं कर्त और कर्मवाच्य। ठीक है, याद रखना ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक जो है ये क्लास 10th और 12th में भी आता है। उसके बाद ये एसएससी एग्जाम्स में भी आता है। कहने का मतलब जैसे एयरफोर्स हुआ, आपका नेवी हुआ और बैंक हुआ। ठीक है, बैंक पीओ हुआ। तो ये टॉपिक आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक आता है, इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छी प्रकार से गहनता से देखते हैं बेटा। टॉपिक है आपका एक्टिव एंड पेसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, इसको बेटा हिंदी में कहते हैं कर्तवाच्य और कर्मवाच्य। कर्मवाच्य देखते हैं बेटा, कर्तवाच्य और कर्मवाच्य। इस वीडियो को देखने के बाद में बेटा आपके पास में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये हम गारंटी लेते हैं। और याद रखना ये वीडियो आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव पेसिव वॉइस की ही होने वाली है, क्योंकि सभी कराएंगे तो ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए एक एक टेंस करके, चूंकि 12 टेंस होते हैं, ठीक है, तो एक एक करके हम 12 भागों में एक्टिव पेसिव वॉइस की कहानी खत्म करेंगे बेटा। देखते हैं एक्टिव एंड पेसिव वॉइस, इसको बेटा हिंदी में कहते हैं कर्तवाच्य और कर्मवाच्य। ठीक है, अब रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं। एक चीज और बेटा याद रखना, जो एक्टिव पेसिव वॉइस होती हैं ये सभी टेंसेस की होती हैं। आपको पता है टेंसेस कितने होते हैं? जो बेटा टेंसेस होते हैं ये 12 टाइप्स के होते हैं, 12 प्रकार के होते हैं। लेकिन जब पेसिव वॉइस बनाएंगे तो केवल 8 प्रकार के टेंसेस की ही पेसिव वॉइस बनती है। 4 प्रकार के टेंसेस की पेसिव वॉइस नहीं बनती है। कौन कौन से? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस तथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन 4 की पेसिव वॉइस नहीं बनती है। ठीक है, देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट। लिख सकते हैं हाउ टू चेंज द हेल्पिंग वर्ब, द हेल्पिंग वर्ब फ्रॉम एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। देखते हैं मेरे प्यारे छात्रों, हाउ टू चेंज द हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया को किस प्रकार से हम बदलते हैं फ्रॉम एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। ठीक है, एक तरफ लिखेंगे बेटा सब्जेक्टिव केस, एक तरफ ऑब्जेक्टिव केस, बीच से डिवाइडर कर देंगे भारत और पाकिस्तान की रेखा। इधर लिख देंगे हम एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। ठीक है, इधर लिख देंगे बेटा पैसिव वॉइस, पैसिव, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को बेटा हिंदी में कहते हैं कर्ता कारक, और पैसिव वॉइस को बेटा हिंदी में कहते हैं कर्म कारक, कर्म कारक। ठीक है, देखते हैं एक्टिव वॉइस कर्ता कारक, पैसिव वॉइस कर्म कारक। ठीक है, अब देखेंगे इधर सब एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब्स होंगे और इधर सब पैसिव वॉइस की होंगी। इसके बाद एक और चार्ट बनाएंगे, उसमें एक तरफ लिखेंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, फिर सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि इसमें केस नहीं आने वाला, इसमें सब हेल्पिंग वर्ब्स आएंगी। उसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस की लिखना पड़ेगा, इधर सब्जेक्टिव केस फिर इधर ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, लेकिन इसमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस मतलब कि हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में एस या एस, नेगेटिव से बेटा स्टार्ट हो जाती है डज ऑब्लिक डू, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में इसकी पैसिव वॉइस जब बेटा बनाएंगे तो बनेगी जाके एज
एम आर से, याद रखना। एस या एस यानी कि एक वचनकर्ता के साथ क्रिया की पहली अवस्था आती है और बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया की पहली अवस्था में एस या एस आता है। नेगेटिव से बेटा स्टार्ट सक्रिय हो जाती है डज और डू, ठीक है। इसकी पैसिव वॉइस इज एम आर से बनेगी, एक वचनकर्ता के साथ इज, बहुवचनकर्ता के साथ आर तथा आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सक्रिया क्या होती है, इज एम आर। इसकी पैसिव वॉइस बेटा बनाएंगे इज एम आर प्लस बीइंग, ठीक है। उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट सक्रिया क्या होती है बेटा, हैज ऑब्लिक हैव। इसकी पैसिव वॉइस किससे बनाएंगे, हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन से। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है बट नो चेंज रहता है, लिख दे रहे हैं हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन, ठीक है। ये होता है नो चेंज। चाहो तो पैसिव वॉइस बन सकती है किससे, हैज बीन बीइंग और हैव बीन, पास में लिखेंगे नहीं तो फिर जगह ज़्यादा घेरेगा, हैव बीन और बीइंग, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में पास्ट पे चलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ सकती है। नेगेटिव से बेटा इसकी सक्रिय हो जाएगी स्टार्टेड। इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बनेगी जाके बेटा वाज ऑब्लिक वर से। फिर पास्ट कंटिन्यूअस किससे बनती है, पास्ट कंटिन्यूअस की सक्रिय होती है वाज ऑब्लिक वर। जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे बेटा तो ये बनेगी जाके वाज ऑब्लिक वर प्लस बीइंग से, ठीक है। यानी कि वाज बीइंग और वर बीइंग से। उसके बाद में चलते हैं पास्ट परफेक्ट। इसकी बेटा इकलौती सक्रिय होती है हैड, ठीक है। और इसकी जब पैसिव वॉइस बनेंगे तो बनेगी जाके बेटा हैड बीन से, ठीक है। अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी बेटा हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, ठीक है, हैड बीन। इसकी जब बेटा पैसिव वॉइस बनाएंगे पहली बात तो ये होती है नो चेंज, बट चाहो तो कैसे बनेगी, हैड बीन बीइंग से। उसके बाद में चलते हैं फ्यूचर पर, फ्यूचर इंडेफिनिट। इसकी बेटा हेल्पिंग वर्ब होती है बिल ऑब्लिक सेल, ठीक है, बिल ऑब्लिक सेल। इसकी जब पैसिव वॉइस बनेंगे तो बनेगी जाके बेटा विल बी ऑब्लिक शैल बी से, ठीक है। फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब बेटा होती है विल बी ऑब्लिक सेल बी, ठीक है। इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, रहता है नो चेंज, ठीक है, नो चेंज। बट चाहो तो बन सकती है किससे, विल बी विंग ऑब्लिक शैल बी और बीइंग से, ठीक है। आफ्टर दैट चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट पे। इसकी बेटा हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल हैव बीन ऑब्लिक शैल हैव बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, ठीक है। और विल बी शैल बी की पैसिव वॉइस नो चेंज होती है, विल सेल की विल बी सर्विस बनती है और विल बी सेल बी नो चेंज रहता है, ठीक है। लेकिन चाहो तो किससे बनेगी, विल बी बीइंग और सेल बी बीइंग। उसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट, इधर फ्यूचर परफेक्ट आएगा विल हैव ऑब्लिक शैल हैव, बी ने भी नहीं आएगा। जब इसकी पैसिव वॉइस बनेगी तो बनेगी जाके विल हैव बीन ऑब्लिक शैल हैव बीन, ठीक है बेटा। बिल सेल फ्यूचर इंडेफिनिट की होती है और फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनती है विल बी और शैल बी से। फिर फ्यूचर कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी और शैल बी, ठीक है। इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है नो चेंज, बट चाहो तो विल बी बीइंग और शैल बी बीइंग से बना सकते हो। उसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब बेटा होती है विल हैव और शैल हैव। जब इसकी पैसिव वॉइस बनाओगे तो ये बनेगी जाके विल हैव बीन और शैल हैव बीन। उसके बाद में
चलते फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी बेटा हेल्पिंग वर्ब होती है विल, हैव, विन, ऑब्लिक, शैल, हैव, विन। विल हैव बीन और शैल हैव बीन देखा जाए तो इसकी पेसिव वॉइस नहीं बनती है, नो चेंज। ठीक है, बट चाहो तो विल हैव बीन बीइंग और शैल हैव बीन बीइंग से बना सकते हो। किससे? विल हैव बीन, बी ई आई एन जी, बीइंग, और शैल हैव बीन, शैल हैव बीन बीइंग। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की वैसे पेसिव वॉइस नहीं बनती है, बट चाहो तो विल हैव बीन बीइंग और शैल हैव बीन बीइंग से बना सकते हो। उसके बाद में देखते हैं बेटा कुछ मॉडल्स होती हैं। कैन की पेसिव वॉइस कैन बी से बना सकते हो। ठीक है, और मे की पेसिव वॉइस मे बी से बना सकते हो। उसी प्रकार से कैन की कैन बी से, मे की मे बी से, फिर कुड बी, कुड की पेसिव वॉइस कुड बी से, और माइट की पेसिव वॉइस माइट बी से। ठीक है, जब इनका पास्ट हो जाएगा तो कैन की कैन बी से, मे की मे और मे बी से, एम ए वाई और रह गया इसमें, मे बी, मे बी। ठीक है, तो कैन की कैन बी से, मे की मे बी से, और कुड की कुड बी से, और माइट की माइट बी से। ठीक है, देखते हैं बेटा एक बार इन सभी को, पहले समझ लो। लिखा है हाउ टू चेंज द हेल्पिंग वर्ब फ्रॉम एक्टिव इनटू पेसिव वॉइस, कि एक्टिव वॉइस से किस प्रकार से पेसिव वॉइस में हम हेल्पिंग वर्ब्स को चेंज कर सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की सक्रिय होती है एस ए एस, नेगेटिव से हो जाती है बेटा सक्रिय डज डू, इसकी पेसिव वॉइस इजेएमआर से बनाते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सक्रिय होती है इजेएमआर, इसकी पेसिव वॉइस बनाते हैं इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग से, मतलब कि बीइंग और आगे लगाएंगे। उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट की बेटा सक्रिय होती है हैज और हैव, एक वचनकर्ता के साथ हैज और बहुवचनकर्ता के साथ हैव, इसकी पेसिव वॉइस हैज बीन और हैव बीन से बनाएंगे। उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसकी सक्रिय क्या होती है हैज बीन और हैव बीन, इसको नो चेंज रखेंगे, लेकिन चाहो तो हैज बीन बीइंग और हैव बीन बीइंग से बना सकते हैं। अच्छा, इसको नो चेंज क्यों रखते हैं? याद रखना, जब प्रेजेंट परफेक्ट की सक्रिया होती है हैज और हैव, और इसकी हम पेसिव वॉइस बनाएंगे हैज बीन और हैव बीन, और हैज बीन और हैव बीन होती है सक्रिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की सक्रिया प्रेजेंट परफेक्ट में यूज हो चुकी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के लिए कोई सक्रिया नहीं बची है। जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के लिए कोई सक्रिया नहीं बची है, इसलिए इसको रखते हैं नो चेंज। बट चाहो तो हैज बीन बीइंग लगा के और हैव बीन बीइंग लगा के बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पास्ट पे चलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, अफर्मेटिव में इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, नेगेटिव से सक्रिय हो जाती है स्टार्ट डिड, इसकी पेसिव वॉइस बाज और बर से बनाएंगे। पास्ट कंटीन्यूअस की सक्रिय होती है बाज और बर, इसकी पेसिव वॉइस बाज बर प्लस बीइंग, यानी कि बाज बीइंग और बर बीइंग से बनाएंगे। पास्ट परफेक्ट की इकलौती सक्रिय होती है हैड, इसकी पेसिव वॉइस हैड बीन से बनाएंगे। ठीक है, फिर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की सक्रिय होती है हैड बीन, इसको हम पेसिव वॉइस में चेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब पास्ट परफेक्ट की सक्रिय होती है हैड और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की सक्रिय होती है हैड बीन, जब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की सक्रिय हैड बीन को हमने पास्ट परफेक्ट में ही यूज कर लिया, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट की जब पास्ट परफेक्ट की पेसिव वॉइस बनाएंगे तो हेड बीन से बनेगी जाके, और हेड बीन होती है सक्रिय पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। जब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सक्रिय आपकी पहले ही यूज हो चुकी है पास्ट परफेक्ट में ही, इसलिए इसको नो चेंज रखेंगे। बट चाहो तो पेसिव वॉइस बना सकते हो हैड बीन बीइंग से। ठीक है, उसके बाद चलते हैं फ्यूचर पे। फ्यूचर टेंस क्या होता है? इसकी सक्रिय होती है विल और शैल, जब पेसिव वॉइस बनाएंगे तो विल बी और शैल बी से इसकी पेसिव वॉइस बनेगी। उसके बाद में फ्यूचर कंटिन्यूअस की सक्रिय होती है विल बी और शैल बी, इसको नो चेंज रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब फ्यूचर कंटिन्यूअस की सक्रिय विल बी शैल बी होती है, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस की सक्रिय विल बी शैल बी होती है, और जो विल बी शैल बी है ये फ्यूचर इंडेफिनिट में ही यूज हो चुकी है, क्योंकि जब फ्यूचर इंडेफिनिट की पेसिव वॉइस होती है वो हम विल बी और शैल बी से बनाते हैं। जब फ्यूचर इंडेफिनिट की पेसिव वॉइस हम विल बी शैल बी से बनाते हैं, और विल बी शैल बी हमारी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, सक्रिय है, और जब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल बी शैल बी हमारी पहले से यूज हो चुकी है, तो फिर हम उसको नो चेंज रखते हैं। ठीक है, इसलिए रख दिया नो चेंज। लेकिन चाहो तो जबरदस्ती विल बी बीइंग और शैल बी बीइंग से हम बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फ्यूचर पे चलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट पे।
फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव और शैल हैव, ठीक है। इसकी पैसिव वॉइस विल हैव बीन और शैल हैव बीन से बना देंगे, ठीक है। उसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पे चलते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन और शैल हैव बीन, ठीक है। इसको नो चेंज रखते हैं, क्यों? क्योंकि जब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन शैल हैव बीन होती है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज हो चुकी है, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस किससे बनती है? विल हैव बीन और शैल हैव बीन से। जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस विल हैव बीन और शैल हैव बीन से बनती है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सक्रिया होती है विल हैव बीन शैल हैव बीन, तो उसके लिए अब कोई सक्रिया बकाया नहीं बची है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए कोई सक्रिया बकाया नहीं बची है, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सक्रिया फ्यूचर परफेक्ट में ही यूज हो गई है, ठीक है। इसीलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, बट चाहो तो विल हैव बीन बीइंग और शैल हैव बीन बीइंग से बना सकते हो। फिर देखते हैं कुछ मॉडल्स हैं। कैन की पैसिव वॉइस कैन बी से बना सकते हैं, मे की पैसिव वॉइस मे बी से बना सकते हैं, उसी प्रकार से कुड की पैसिव वॉइस कुड बी से बना सकते हैं, माइट की पैसिव वॉइस माइट बी से बना सकते हैं, ठीक है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, हम यहाँ से हटे जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट रूल नंबर 2 की तरफ। थोड़ा ध्यान रखें, अभी इसकी पैसिव वॉइस भी आपसे बनवाएंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। रूल नंबर 2 डालें बेटा, रूल नंबर 2, नियम नंबर 2, क्योंकि जो पर्सन हो गए वो भी आपको चेंज करने पड़ेंगे, देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इसलिए पर्सन को भी चेंज करना सीखते हैं, ठीक है बेटा। रूल नंबर 2 डालेंगे, रूल नंबर 2, नियम नंबर 2 क्या है? हाउ टू चेंज द पर्सन, हाउ टू चेंज द पर्सन फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। देखते हैं मेरे प्यारे छात्र, देखा हाउ टू चेंज द पर्सन, पर्सन को किस प्रकार से, पुरुष को किस प्रकार से बदलते हैं फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि कर्ता कारक से कर्म कारक में, ठीक है। एक तरफ बेटा लिख लेंगे एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, एक तरफ लिख लेंगे पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, बीच से एक लाइन कर देंगे, ठीक है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब देखते हैं, एक तरफ लिख देंगे बेटा सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, इधर बेटा लिख देंगे ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। सब्जेक्टिव केस को बेटा बेटा कहते हैं कर्ता कारक, कर्ता कारक। आफ्टर दैट ऑब्जेक्टिव केस को बेटा कहते हैं कर्म कारक, कर्म कारक। एक चीज और याद रखना, कर्ता कारक होता है एक्टिव वॉइस में और कर्म कारक होता है पैसिव वॉइस में। कहने का मतलब एक्टिव वॉइस में हमेशा जो प्रधानता होगी वो हमारी होगी सब्जेक्ट की, और पैसिव वॉइस में जो प्रधानता होगी बेटा वो होगी हमेशा ऑब्जेक्ट की, ठीक है। अब देखते हैं केस कौन कौन से होते हैं। जैसे मैंने कहा आई, ठीक है, आई हमारा क्या है, एक सब्जेक्टिव केस है, और जब पैसिव वॉइस में उसको बदलेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव केस में बनेगा जाके मी। उसी प्रकार से वी, इसका हो जाएगा अस। उसके बाद में यू, यू का ऑब्जेक्टिव केस ही बेटा याद रखना यू ही रहता है। उसके बाद में ही का हो जाएगा हिम। आफ्टर दैट सी, सी का बेटा हो जाएगा हर। उसके बाद में दे, दे का हो जाएगा बेटा देम। आफ्टर दैट इट, इट का ऑब्जेक्टिव केस रहेगा इट ही, ठीक है। तो आई हमारा और वी, ये दोनों बेटा हैं फर्स्ट पर्सन, ठीक है। यू इकलौता, ये आपका है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन। उसके बाद में बेटा
ही सी इट दे, ये आपके तीनों के तीनों, तीन नहीं बल्कि चार हो गए, ही सी इट दे, ये आपके होंगे थर्ड पर्सन। ठीक है, तो आई का ही प्लूरल होता है वी, तो आई भी होंगे आपके फर्स्ट पर्सन, यू इकलौता होगा आपका सेकंड पर्सन, और आफ्टर दैट ही सी एंड इट दे, ये आपके होंगे थर्ड पर्सन। ठीक है, तो आई से हो जाएगा मी, बी से हो जाएगा अस, यू का यू ही रहेगा, ही से हो जाएगा हिम, सी से हो जाएगा हर, दे से हो जाएगा देम, और इट से हो जाएगा इट ही। ठीक है, तो ये आपकी पर्सन की टेबल रही है। ये आपको काम में कब आएगी? जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाओगे, जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखोगे, उस समय ये टेबल आपकी बहुत काम आएगी। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, हम यहां से हटे जा रहे हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट रूल नंबर चलते हैं बेटा 3 पे। रूल नंबर 3, बस थोड़ी देर का धैर्य धारण रखें। रूल नंबर 3, रूल नंबर देखते हैं 3। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, रूल नंबर 3 देखते हैं। लिख सकते हो, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, यूज होता है। याद रखना बेटा, विश्व की कोई भी पेशी वॉइस हो, एक चीज याद रखना कि हमें आंखें बंद करके थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। कुल मिला के आंखें तो खोलने हैं, बट आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर देखते हैं 4। ठीक है, एक चीज तो दिमाग में बिठा लो कि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है बस। उसके बाद देखते हैं रूल नंबर 4, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, इनटू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। थोड़ा हिंदी में भी समझ लो, शायद इंग्लिश में समझ में ना आए। ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। कर्ता का कर्म होता है, कर्म का कर्ता, मतलब कि जहां पे कर्ता आएगा सब्जेक्ट आएगा, वो स्थान पे पहुंच जाएगा कर्म के, और जो कर्म होगा वो आ जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पे। ठीक है, उसके बाद में रूल नंबर 5, पेसिव वॉइस के, पेसिव वॉइस के ऑब्जेक्टिव केस से पहले प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। इसको भी समझते हैं, करते हैं। लिखा पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्टिव केस से पहले प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। जो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्टिव केस होगा उसके पहले प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। बट कहीं कहीं अलग अलग प्रीपोजिशन भी आ सकती हैं, कहीं कहीं टू भी आ सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम, हम आपको समझा देंगे कहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशन लगेगी। बट अक्सर क्या होता है, पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्टिव केस से पहले हमेशा बाई का प्रयोग ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 देखते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब की पेशिव वॉइस बनती है, ट्रांसिटिव वॉइस की पेशिव वॉइस बनती है, और और इंट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। बेटा और याद रखना, ट्रांसिटिव वर्ब की ट्रांसिटिव
की पेसिव वॉइस बनती है और इंट्रांसिटिव वर्ब की पेसिव वॉइस नहीं थी। यहाँ पे वर्ब लिख सकते हो, ट्रांसिटिव वर्ब की पेसिव वॉइस बनती है और इंट्रांसिटिव वर्ब की पेसिव वॉइस नहीं बनती है। हिंदी में कह सकते हैं बेटा, सकर्मक क्रियाओं की पेसिव वॉइस बनती है और अकर्मक क्रियाओं की पेसिव वॉइस नहीं बनती। सकर्मक, सहकर्मक, कर्म सहित जो क्रियाएं कर्म सहित होती है उनकी पेसिव वॉइस बन जाएगी, बट अकर्मक जो क्रियाएं अकर्मक हो मतलब कि बिना कर्म की हो उनकी कभी पेसिव वॉइस नहीं बनती है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं रूल नंबर 7 पे। रूल नंबर 7 याद रखना। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसिटिव की बनती है इंट्रांसिटिव की नहीं। जब जब क्रिया का प्रभाव जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तो पैसिव वॉइस पैसिव वॉइस बन जाएगी। जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तो पैसिव वॉइस बन जाएगी, और जब क्रिया का प्रभाव जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। याद रखना मेरे प्यारे छात्रों, जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े तो पैसिव वॉइस बन जाएगी, बट जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तो पैसिव वॉइस बन जाएगी, बट जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। ठीक है, जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तो पैसिव वॉइस बन जाएगी, जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। एक बार फिर समझते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। याद रखना, जब भी आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो क्रिया की तीसरी अवस्था तो आएगी ही आएगी। उसके बाद में ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, यानी कर्ता का कर्म होता है और कर्म का कर्ता होता है। उसके बाद पेसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट केस या ऑब्जेक्टिव केस से पहले प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। जब भी पेसिव वॉइस का ऑब्जेक्टिव केस होगा उसके पहले हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे। दूसरी प्रीपोजिशंस भी आएंगी वो हम आपको बता देंगे। उसके बाद में ट्रांसिटिव वर्ब की पेसिव वॉइस बनती है और इंट्रांसिटिव वर्ब की पेसिव वॉइस नहीं बनती है। मतलब कि जिस क्रिया के साथ में कर्म हो तो उसकी पेसिव वॉइस बन जाएगी, और जिस क्रिया के साथ में कर्म ना हो तो उसकी पेसिव वॉइस नहीं बनेगी। उसके बाद में जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तो पेसिव वॉइस बन जाएगी, और जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। ठीक है, अब चलते हैं बेटा एग्जांपल्स पर। अब इससे संबंधित कोई भी एग्जांपल्स नहीं बचे। ठीक है बेटा, इसको रेज किए दे रहे हैं यहां से। अब एग्जांपल्स देखते हैं बेटा। रूल्स आपके फिनिश हुए। अब हर वीडियो में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि रूल्स हम एक बार करा चुके हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो आएगी तो उसमें एग्जांपल्स ही होंगे। अब सब वीडियो में एग्जांपल्स ही चलेंगे क्योंकि रूल्स आपके फिनिश हो गए। ठीक है, देखते हैं बेटा एग्जांपल नंबर 1। जैसे मैंने कहा ही रीड्स द बुक, ही रीड्स द बुक, वह किताब पढ़ता है। चेंज इनटू पैसिव वॉइस। दूसरा एग्जांपल, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेलते हैं। चेंज इनटू पैसिव वॉइस। रूल नंबर 3 बेटा, जैसे मैंने कहा आई डू नॉट नो यू, आई डू नॉट नो यू, मैं आपको नहीं जानता हूं। इसकी बेटा बनानी है पैसिव वॉइस। उसके बाद में नंबर 4, जैसे मैंने कहा डू यू डू यू सिंग अ स्वीट सॉन्ग, इसकी बनानी है पैसिव वॉइस। डू यू सिंग अ स्वीट सॉन्ग, क्या आप एक मधुर सा गीत गाते हो। नंबर 5 देखते हैं बेटा, जैसे मैंने कहा डज सी
नॉट रिंग आ रेडियो, पैसिव वॉइस बनानी है। डज शी नॉट रिंग अ रेडियो, क्या वह एक रेडियो नहीं बजाती है। अब देखते हैं बेटा, एक एक करके सबको समझते हैं। पहला है ही रीड्स द बुक, वो किताब पढ़ता है। पैसिव वॉइस बनाना है। रूल आपके सभी फिनिश हो चुके हैं। अब देखते हैं, ही रीड्स द बुक, वो किताब पढ़ता है। अब आपको क्या करना है, याद रखना ये टॉपिक जो आता है ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, रूप परिवर्तन। कहने का मतलब सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, जो रूप है वो परिवर्तित हो जाए, बट उसका मीनिंग परिवर्तित नहीं होना चाहिए, उसका अर्थ परिवर्तित नहीं होना चाहिए। ही रीड्स द बुक, वो किताब पढ़ता है। अब बनाएंगे तो रूल क्या कहता है, हमने आपको लिखाया है कि ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। कर्ता का कर्म, कर्म का कर्ता। अब इसमें कर्म कौन है, द बुक, क्योंकि जो कार्य करता है वो सब्जेक्ट होता है और जिसपे कार्य होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ही कार्य कर रहा है और द बुक पे कार्य हो रहा है। ठीक है, तो ये द बुक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे द बुक आ जाएगा आपका पहले, द बुक। ठीक है, हमने आपको बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनती है इज एम आर से। ठीक है, अब एस है यहाँ पे, इसकी पैसिव वॉइस किससे बनेगी, इज एम आर से। अब एक वचन करता है तो क्या लगा देंगे, इज, द बुक इज। ठीक है, पैसिव वॉइस विश्व की कोई भी हो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। रीड्स का क्या हो जाएगा, रेड। ठीक है, रीड का रीड ही रहता है लेकिन इसको सेकंड या थर्ड फॉर्म में रेड पढ़ेंगे। ठीक है, स्पेलिंग फर्स्ट फॉर्म वाली ही रहेगी, द बुक इज रेड। और ऑब्जेक्टिव केस जब हम बनाएंगे तो सब्जेक्ट का बनेगा, तो उसके पहले बाई का प्रयोग करेंगे। बाई कर दिया, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा बेटा, हिम। टेबल में हमने आपको लिखाया है, ही रीड्स द बुक, वह किताब पढ़ता है। और जब पैसिव वॉइस बनेंगे तो क्या बनेगी जाके, द बुक इज रीड बाई हिम, किताब पढ़ी जाती है उसके द्वारा। बात है कि है? मतलब कि कान हम चाहे इधर से पकड़ लें, चाहे कान इधर से पकड़ लें, पकड़ क्या रहे हैं, कान ही पकड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब यही हाल एक्टिव पैसिव का होता है। क्योंकि बात ये होती है कि जो सेंटेंस एक्टिव का है उसका अर्थ जो एक्टिव में निकल रहा है वही अर्थ पैसिव में निकलना चाहिए। ये कह रहा है ही रीड्स द बुक, वह किताब पढ़ता है। अब क्या हो गया है, द बुक इज रीड बाय हिम, किताब उसके द्वारा पढ़ी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेलते हैं। ठीक है, अब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट का बन जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या बनेगा जाके, फुटबॉल। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा फुटबॉल, सबसे पहले फुटबॉल, फुटबॉल। ठीक है, एक वचन है, क्या लगा देंगे, इज। फुटबॉल इज नॉट, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड। फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाई, और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा बेटा, देम। फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाई देम, फुटबॉल उनके द्वारा नहीं खेली जाती है। ठीक है, ये कह रहा है दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेलते हैं। फुटबॉल इज नॉट प्लेड, फुटबॉल नहीं खेली जाती है बाई देम, उनके द्वारा। बात है कि हमने कहा कि वो फुटबॉल नहीं खेलते हैं या फुटबॉल उनके द्वारा नहीं खेली जाती, बात है कि। उसके बाद में आई डू नॉट नो यू, मैं आपको नहीं जानता हूं, मतलब कि आप मेरे द्वारा नहीं जाने जाते हैं या आप नहीं जाने जाते हैं मेरे द्वारा। ठीक है, तो यू यहाँ पे बेटा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे, सब्जेक्ट पहले लाएंगे यू। ठीक है, अब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो किससे बनेगी, एजेएमआर से। यू हमारा कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या बनाएंगे, आर, यू आर, यू आर नॉट। ठीक है, नो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, नो न्यू नाउन, के एन ओ डब्ल्यू एन, यू आर नाउन। ठीक है, अब याद रखना, अब बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, नो के बाद हमेशा प्रोपोजिशन टू आता है, नॉन टू, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। आई डू नॉट नो यू, मैं आपको नहीं जानता हूं, मतलब कि यू आर नॉट नोन टू मी, आप नहीं जाने जाते हो मेरे द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, डू यू सिंग अ स्वीट सॉन्ग, डू यू सिंग, क्या आप गाते हो, अ स्वीट सॉन्ग, एक मधुर सा गीत, मतलब कि क्या एक मधुर सा गीत गाया जाता है आपके द्वारा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइक्रिया है डू, तो साइक्रिया ही पहले लगाएंगे। अब ये साइक्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगी, इजेएमआर। अब यहाँ पे जो अ स्वीट सॉन्ग है इसको बनाएंगे सब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा सिंगुलर तो क्या हो जाएगा, इज, इज आ स्वीट सॉन्ग, इज आर स्वीट सॉन्ग। उसके बाद में सिंग का थर्ड फॉर्म संग, इज अ स्वीट सॉन्ग संग बाई, और यू का ऑब्जेक्टिव किस क्या होगा बेटा, यू। क्वेश्चन मार्क हम भी लगा देंगे। आप समझो, डू यू सिंग अ स्वीट सॉन्ग, क्या आप एक मधुर सा गीत गाते हो, मतलब कि क्या
एक मधुर सा गीत आपके द्वारा गाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, अ स्वीट सॉन्ग हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। यहाँ पे सबसे पहले सक्रिय है तो हम भी सक्रिय लिख देंगे। ठीक है, अब ये सक्रिय हमारी प्रेजेंट डेफिनिट की है, इसकी पैसिव वॉइस एजेमार से बनेगी। तो सब्जेक्ट हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बना जाके, ये हमारा सिंगुलर, तो क्या लगा देंगे इज। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट का बनाएंगे, सब्जेक्ट इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा इज अ स्वीट सॉन्ग। ठीक है, उसके बाद में वर्ब आएगी, यहाँ पे सिंग हमारी फर्स्ट फॉर्म में है, हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो सिंग का क्या हो जाएगा संग, इज अ स्वीट सॉन्ग संग। ठीक है, ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करेंगे तो बाई ऑब्जेक्ट हमारा क्या था यू, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही रहता है। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट से हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिख देंगे यहाँ पे यू। तो इज अ स्वीट सॉन्ग संग बाय यू, क्या एक मधुर सा गीत गाया जाता है आपके द्वारा। नेक्स्ट, डज सी नॉट रिंग अ रेडियो, क्या वह एक रेडियो नहीं बजाती है। अब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनेगा जाके, क्या एक रेडियो नहीं बजाया जाता है उसके द्वारा। ठीक है, तो क्या करेंगे, आ रेडियो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आएगा, इसके पहले साइक्रिया है, अब एक वचन का है, एक जो आ रेडियो लिखा है ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन का है, क्या लगा देंगे इज अ रेडियो, इज अ रेडियो। नेगेटिव है तो बेटा क्या कर देंगे नॉट, इज अ रेडियो नॉट, रिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा रंग, नॉट रंग बाई, और सी का ऑब्जेक्टिव किस क्या हो जाएगा, टेबल में लिखाया था हर, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इज अ रेडियो नॉट रंग बाई हर, क्या एक रेडियो नहीं बजाया जाता है बाई हर उसके द्वारा। अब एक बार फिर देखते हैं, ही रीड्स द बुक, वह किताब पढ़ता है, द बुक इज रीड बाई हिम, किताब उसके द्वारा पढ़ी जाती है। दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेलते हैं, फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाई देम, फुटबॉल नहीं खेली जाती है उनके द्वारा। आई डू नॉट नो यू, मैं आपको नहीं जानता हूँ, यू आर नॉट नोन टू मी, आप नहीं जाने जाते हो मेरे द्वारा। डू यू सिंग अ स्वीट सॉन्ग, क्या आप एक मधुर सा गीत गाते हो, तो इज अ स्वीट सॉन्ग संग बाई यू, क्या एक मधुर सा गीत गाया जाता है आपके द्वारा। नेक्स्ट, डज सी नॉट रिंग अ रेडियो, क्या वह एक रेडियो नहीं बजाती है, तो इज अ रेडियो नॉट रंग बाई हर, क्या एक रेडियो नहीं बजाया जाता है बाई हर उसके द्वारा। ठीक है, इस प्रकार से ये जो टॉपिक था ये एक्टिव पैसिव वॉइस का था, केवल सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी आएगा, वो वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होंगी, क्यों, क्योंकि इसमें रूल्स भी हमने पहले में बताए, अब हम रूल्स बताएंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि रूल्स हम एक बार करा चुके हैं, तो अब सीधे सीधे टॉपिक्स आएंगे, 10-10 या 15-15 मिनट की वीडियो हो जाएंगी, ये शायद थोड़ी लंबी हो गई हो, लेकिन इसके बाद में जो भी वीडियो आएंगी वो ज्यादा लॉन्ग नहीं होंगी, क्योंकि इसके रूल्स हम करवा चुके हैं। ठीक है, चलते हैं, इस मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में लिखें, यू शुड हैव टू राइट इन कमेंट बॉक्स कि इसमें क्या क्या मुझे चेंजेस करने हैं और किस प्रकार का हम टॉपिक लाएं, वो हम आपके लिए टॉपिक लाएंगे। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।